Let me ask you one question. Are you preparing to complete the syllabus or you are preparing to pass the exam? Because every student जिसका मई 26 में एग्जाम है is studying really hard to clear the exam, but still they fail. Why? प्रिपरेशन तो करी थी, सिलेबस भी कंप्लीट किया था, रिवीजन भी करा था, मॉक टेस्ट पेपर भी लिखे थे, 12-12, 18-18 घंटे भी पढ़ाई करी थी, बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम्स. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आई एम अंकिता भारद्वाज, अ सीए बाय क्वालिफिकेशन एंड अ मेंटोर बाय passion. Most students think that exam readiness means completing the syllabus, मल्टीपल रिवीजन करना, एमटीपी आरटीपी सॉल्व करना, 12 से 18 घंटे पढ़ना. बट एग्जाम डज नॉट टेस्ट कि आपने कितनी पढ़ाई करी है. योर एग्जाम्स टेस्ट कि आपने वो 3 घंटे जब आप प्रेशर में थे आपने कैसा परफॉर्म किया. तो सीए एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, वो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी टेस्ट करता है, आपका टाइम मैनेजमेंट टेस्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट करता है. तो आप अपने आप को एग्जाम रेडी तभी बोल सकते हो जब आप पूरा पेपर 3 घंटे में सॉल्व कर लेते हो. आपको पता है कि आपको हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, आपने प्रैक्टिकली फुल मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड कम नहीं होती लास्ट 30 मिनट्स में. मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब पेपर शुरू करते हैं उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, बट क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती तो 2 घंटे पेपर लिखने के बाद उनका हाथ दर्द करने लगता है, वो थक जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड लो हो जाती है. अगर पेपर लेंदी आ जाता है तो वो पैनिक हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है. और कितनी बार ऐसा होता है कि वो इजी क्वेश्चंस छोड़ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अपना सारा टाइम निकाल देते हैं. एंड व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल और वो देखते हैं पेपर, देन दे रियलाइज अरे ये इतना इजी क्वेश्चन भी आया था, मेरे से छूट गया. आप अपने आप को एग्जाम रेडी तभी बोल सकते हो जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलो कि अगर पेपर टफ आता है, अगर पेपर लेंदी आता है, अगर अनएक्सपेक्टेड आता है तो मुझे उस सिचुएशन में कैसे डील करना है. नो मैटर पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, कितना भी लेंदी आए, मुझे फिल्टर आउट करना है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मुझे किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे 50 to 60 मार्क्स दिला सकते हैं. नॉट ओनली दिस, कितनी बार इजी क्वेश्चन भी जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो मिड वे आप भूल जाते हो कि भाई अब इसके आगे क्या करना है. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन में अपना सारा टाइम लगा देते हैं. करना क्या चाहिए कि जहां पे भी आप अटक रहे हो, जहां पे भी आपको आगे का आंसर याद नहीं आ रहा है, लीव स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जहां पे भी अटक रहे हो टाइम मत वेस्ट करो, अटके मत रहो, स्पेस छोड़ो उस क्वेश्चन के लिए एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एवरी अटेम्प्ट हर एक ग्रुप में एक ना एक पेपर ऐसा जरूर आता है जो बच्चों को हिला के रख देता है. तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन कि उस एग्जाम में आप कैसे करोगे, उस एग्जाम में आप सेलेक्ट करोगे क्वेश्चंस के पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको, कितना टाइम कितने क्वेश्चंस को देना है, एमसीक्यूज पहले करने हैं या बाद में करने हैं. अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ो, के लिए स्पेस छोड़ो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रखे हैं, जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम लाइक कंडीशन, और आप 3 घंटे कंटिन्यूअसली पेपर लिखो ताकि आपको हैबिट हो जाए, आपके हाथ को हैबिट हो जाए कि आप 3 घंटे कंटिन्यूअसली लिख सकते हो. आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए पेशेंस होना चाहिए. कितने बच्चों को तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. एग्जाम में बैठे होते हैं, दे रीड क्वेश्चन और उनको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं. कितनी बार ऐसा होता है जब क्वेश्चन 2 पेजेस पे होता है तो वो पहले पेज को पढ़ते हैं एंड दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, और फिर वो उसमें टाइम लगा देते हैं, और जब वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं देन दे सी कि पीछे भी क्वेश्चन था. सो यू हैव दैट पेशेंस. आप अपने दिमाग को इतना काम रख सको कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, क्वेश्चन में देखो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है. प्रिपेयर फॉर एवरी सिनेरियो. पेपर टफ भी आ सकता है, पेपर लेंदी भी आ सकता है, पेपर अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है, और एक ना एक पेपर तो हमेशा ऐसा आता ही है. इनफैक्ट आप अपने आप को इजी पेपर के लिए भी प्रिपेयर करो. हम कितनी बार डिफिकल्ट चीजें करके चले जाते हैं और जब पेपर बहुत इजी आता है हमसे सॉल्व नहीं होता है. सो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखो. तरीका एक ही है, सेलेक्ट क्वेश्चंस कि आपको कितना आता है. पहले उस पेपर में से वो छांटो कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले मुझे इन्हें अटेम्प्ट करना है.
उसमें भी अगर आप बीच में अटक गए हो, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ो, उस आंसर के लिए स्पेस छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, देन कम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर प्रेशर फील हो रहा है तो 2 मिनट रुको, टेक अ डीप ब्रेथ, काम योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट द पेपर अगेन। अपने माइंड को एक बात के लिए हमेशा तैयार रखो कि स्ट्रेस में आती हुई चीज भी मैं भूल सकता हूँ। इसलिए अगर स्ट्रेस होता है, प्रेशर फील होता है, सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करना है। आपको पता होना चाहिए कि पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर में कीवर्ड्स यूज करने हैं, आईसीएआई की रिक्वायरमेंट्स क्या है। द अदर डे आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑफ एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर। ही मेंशन्ड कि उसने वीडियोस देखे सर्टिफाइड कॉपीज एनालिसिस की टू चेक कि आईसीएआई की रिक्वायरमेंट क्या है, आईसीएआई चाहता क्या है हमसे। सो यू ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड। कंसेप्ट स्ट्रांग होना और उसको प्रेजेंट करना दो अलग चीजें होती हैं। कितने स्टूडेंट्स के कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट की बहुत पकड़ होती है, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्व द पेपर, व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मेट, व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंटेशन, नहीं होता है उनसे। उनके दिमाग में ही आंसर रह जाता है, बट वो पेपर पे आ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया होता है। वो कभी भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके नहीं देखते, वो कभी भी 3-3 घंटे बैठ के नहीं देखते कि मुझे पेपर में कैसे रहना है, कैसे अपने आप को काम करना है। तो आते हुए क्वेश्चंस भी वो नहीं कर पाते हैं सॉल्व। आप अपने आप को एग्जाम रेडी तभी बोल सकते हो जब आप अपने आप को हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर लो, इजी सिनेरियो के लिए भी, डिफिकल्ट सिनेरियो के लिए भी। आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा भी आ सकता है, तो आपको अपने आप को उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करके चलना है। आपको अपनी राइटिंग स्पीड पे ध्यान देना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आपको 3 घंटे कंटिन्यूअसली लिखना है, तो आपके हाथ में थकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं होगा या आपको प्रेशर फील नहीं होगा, आपको स्ट्रेस भी फील होगा, आपको प्रेशर भी फील होगा, आपको हर दिन स्ट्रेस होगा, हर दिन आपको प्रेशर फील होगा। आप एग्जाम देने जाओगे, वो 3 घंटे भी बहुत स्ट्रेसफुल होंगे, बट क्योंकि आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर रखा है उस चीज के लिए, तो यू आर एबल टू काम योर माइंड। आपको पता है कि मुझे इसे कैसे शांत करना है और कैसे अपना बेस्ट देना है। सो डोंट जस्ट स्टडी टू कंप्लीट द सिलेबस, टू रिवाइज द सिलेबस ट्वाइस और थ्राइस, टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। वो सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होती है। आपको ये याद रखना है कि उस 3 घंटे में जो आप लिख के आते हो ना, that is your true preparation. So prepare yourself for those 3 hours for every worst case scenario. आप अपने आप को हर worst case scenario के लिए prepare करो, ठीक है। Also, if you feel that you need any guidance, you need any help, then you can book a one-on-one call with me. Link is in the description. And if you find this video helpful, then do subscribe the channel, hit the bell icon, share with your friends. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, bye bye.